आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ही कोई ज़बरदस्त जायकेदार मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आपको मालूम है हम अपने इस शो आज का तड़का में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं और कोई ना कोई हमारे साथ गेस्ट मौजूद होता है। और आज आगा साहब ने भी आज हमें ज्वाइन करना था, बट अनफॉर्चुनेटली आगा साहब थोड़े से मसरूफ़ हुए या उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। बट यस, हम आपके साथ हैं और ये आपका अपना शो है और इसमें हम आपको आज जो मज़ेदार से खाने बनाना सिखाएंगे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड हैं। अच्छा जी, आज जो हम खाने बनाएंगे उसमें दाल मखनी और 12 मसाला चिकन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आप दे सकते हैं, कॉल के ऊपर आप दे सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और इसके अलावा अगर कोई फरमाइश है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अच्छा, मसालों की बात आती है तो हम जिस तरह से मसाले अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे हम कराची की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में स्पाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बनिस्बत कराची। बट बकौल मेरे मोहतरम उस्ताद उनका कहना यह है कि कराची में ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं। तो मैं नॉर्दर्न एरिया बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है तो मुझे तो इतना हमारे घर पे इतनी मिर्चें नहीं खाई जाती। बट यस, कराची में मैंने जितनी जगहों पे खाया है वहाँ पे मुझे इतनी मिर्चें नहीं मिली। तो मिर्चों का अगर हम बात करते हैं तो मिर्चें इससे पहले भी हमने जिस तरह से बात की है, और इवन के हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हों, उम्मे राहिल हों, या हमारे जितने भी और जो भी डॉक्टर नेचुरोपैथ या डर्माटोलॉजिस्ट एंड ऑल, जो भी इवन के मेकअप आर्टिस्ट हो या XYZ जो भी हमारी शो में आया, और उन्होंने ये बात की है कि स्पाइसेस जो हैं, मिर्चें जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा, इसमें मेकअप आर्टिस्ट का कहना यह है कि मिर्चें जो हैं वो आपके स्किन के ऊपर, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर भी, वो चेहरे के ऊपर भी वो चीज़ नज़र आती हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब और उम्मे राहिल का भी कहना यही है कि जो आपका मिर्चें, अगर आपका इंटेक ज़्यादा हो तो आपका मैदे का जो निज़ाम हाज़मा है वो डिस्टर्ब रहता है और तकलीफ़ होती है। अल्सर जैसी बीमारियां जो है जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मिर्चें, चाहे वो लाल मिर्च हो या लाल गोल मिर्च हो या काली मिर्च हो, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत से इस्तेमाल जो है आपको अल्सर जैसी बीमारी या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ या पाइल जैसी बीमारी में मुब्तला करता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि ज़िंदगी के अंदर आपने अपनी लाइफ में मिर्चों की, अच्छा वंस इन अ ब्लू मून समझ में आता है, आप मिर्चें खा सकते हैं। बट जब आप बात करते हैं डेली बेसिस पे खाने की, तो मैदा जो है वो आपका कब तक फाइट करेगा। एक टाइम होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी जो है ना वो वीक हो जाता है और वो फिर पीछे हट जाता है। तो मैंने कहीं पर पढ़ा भी ये बात कि मिर्चें जो हैं वो आपको किसी एक जगह पर मैंने पढ़ा कि फ्रांस के थे या कहाँ के थे, मुझे सही से याद नहीं है। बट उनका कहना यह था कि हमने जब स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हमने मिर्चों का कायन पेपर, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, उसको जब हमने कंटिन्यूसली एक बंदे को खिलाया तो उसको एंजाइटी जैसी बीमारी भी हो गई। जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आपका निज़ाम हाज़मा डिस्टर्ब होता है, आपको गैस्ट्रिक इशू होते हैं, गैस्ट्रो जब आपको होता है, ब्लोटिंग होती है तो आपको मल्टीपल थॉट्स आते हैं। मल्टीपल थॉट्स का मतलब ये होता है कि आपको गैस मूव करती है तो आपको लगता है कभी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया है, कभी इस जगह पे पेन है, कभी बॉडी के किसी पार्ट पे पेन है। तो वो आपको तरह तरह के ख़यालात आना शुरू होते हैं। तो जिस तरह से हकीम शाह नज़ीर साहब कहते हैं, कभी आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, बंद कमरे में दम घुट जाएगा, लिफ्ट में नहीं चढ़ना, 10 तरह के अजीब अजीब वसवसे आपको होते हैं। तो इन सारी बीमारियों की जड़ है मिर्चें। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो 12 मसाले हैं, तो 12 मसालों में हर मसाले की अफादियत भी अपनी जगह पर है। जिसे कहते हैं पुदीने,
पुदीना पुदीना जो है आपका धनिया जो है, और धनिया और पुदीना पुदीना जैसे इसमें होल कोरिएंडर है, ठीक है। पुदीना होल कोरिएंडर जो है, इसका पानी आपको ठंडा, तासीर इसकी ठंडी है। कहते हैं कि आप पुदीने का पानी पिएं, आपको आपका मैदा जो है, आपका सीना जो है वो ठंडा रहेगा, ठीक है। इसी तरह से सौंफ के अपने फ़ायदे हैं। दालचीनी, अगर आपका गला ख़राब है तो आप दालचीनी का इंटेक रखें तो दालचीनी आपके गले के लिए बेहतर है। आप उसका कहवा बना के पिएं। और इसी तरह से तमाम जितनी भी मसाला जात हैं उनके अपने अपने जगह पर अफादियत भी है, मगर कसरत से इस्तेमाल नुकसानदेह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आज जो हम इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर 12 मसाले में, अच्छा 12 मसाले की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दाल मखनी हम बना रहे हैं, दूसरी रेसिपी, एक 12 मसाला चिकन और एक दाल मखनी। 12 मसाला चिकन के इंग्रेडिएंट मैं बताता हूँ। अब इसी तरह से 12 मसाला चिकन के अंदर आप चिकन की जगह मटन यूज़ कर सकते हैं, लैम यूज़ कर सकते हैं, फ़िश यूज़ कर सकते हैं, प्रॉन यूज़ कर सकते हैं। ये सारी प्रोटीन जो भी आपकी सिलेक्शन है उस प्रोटीन के साथ आप इन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। दाल मखनी या चिकन मखनी हो या मटन मखनी हो या लैम मखनी हो या प्रॉन मखनी हो या फिश मखनी हो, जो ये मखनी आपने बनानी है, तो मखनी इज़ बेसिकली क्रीम एंड बटर, ठीक है। तो क्रीम एंड बटर के साथ और चंद स्पाइसी जिसमें ज़ीरा है, लाल मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स जो है ना, शार्प फ्लेवर्स ऑफ स्पाइसेस नहीं होते। ये क्रीमी एंड बटरी जो है ना, एक मज़ेदार सी आपकी रेसिपी होती है जो आप घर में ईज़िली क्विक एंड ईजी बना लेते हैं। अच्छा, दाल टाइप की रेसिपी जब आप बनाते हैं, मखनी टाइप की रेसिपीज़ के लिए, तो दाल को पहले आपको प्रोसेस मतलब लाइक बॉईल करना होता है। बॉईल करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से देख लें, उसमें डस्ट, मट्टी एंड ऑल सारी चीज़ें वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसको सोक कर लें, फिर बॉईल कर लें, तो दाल आपकी अच्छी बॉईल हो जाएगी। और अच्छी बॉइल्ड दाल मतलब उबली हुई दाल अच्छी, तो वो मखनी के अंदर जो है ना ज़्यादा अच्छी कन्वर्ट होगी। जब अभी हम बनाएंगे और बनाकर आपको दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि दाल की कंसिस्टेंसी जो है ना, वो जब क्रीम के साथ मर्ज होगी टमाटो एंड अनियन के साथ, तो वो एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ठीक है जी। अब आप उसको ज़्यादा पकाएंगे तो वो बाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्रीमीनेस जो है वो दाल की अपनी एक होती है, ठीक है। जब आप उसको ज़्यादा गोटा लगाएंगे, भूनेंगे, तो उसकी भी क्रीमनेस आएगी और प्लस फिर उसमें मलाई भी ऐड होगी, फिर सोने पे सुहागा मक्खन ऐड हो जाएगा उसमें, वाह भाई वाह। तो वो बटरी और क्रीमी जो है ना आपकी मखनी तैयार होगी। तो यहाँ पर जो हम 12 मसाले यूज़ करें, इसके अंदर आप मसाले ज़रूरी नहीं हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपने वही आप अपने हिसाब से फ्लेवर्स को मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, चिकन हम यूज़ करें, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर टमाटर, इमली का पेस्ट। इमली को आपने पानी में सोक करके रखना है अच्छी तरह से, ताकि जो उसका गूदा है, पल्प है, जो वो अपनी जगह पे नरम हो जाए। उसके बाद आप उसको हाथ से मैश करके उसकी सीड्स जो हैं उसमें से निकाल लें और उसका पल्प आप अपनी करी में इस्तेमाल करेंगे। राई दाना है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, तेल है, नमक है, ये तो एक हो गया। फिर उसके बाद हम 12 मसाला जो बनाएंगे उसके अंदर हमने बेसिकली पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आपने करना है क्या है, अदरक और लहसुन के जवे ले लें, अदरक के छोटे टुकड़े कर लें। उसके अंदर आपने साबुत जो है क्या कहेंगे आपका धनिया, ठीक है जी। फिर इसके बाद ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और मेथी दाना और अजवाइन इसमें शामिल करके आपने ये पेस्ट बनाना। और पेस्ट बनाने के बाद आप इसको बेशक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और जब आपने बनाना हो अपने हिसाब से मल्टीपल रेसिपीज़ में इस पेस्ट को आप इस्तेमाल करके मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। और इसी रेसिपी को आप 12 मसाले को आप क्रीमी 12 मसाला चिकन भी बना सकते हैं। उसमें क्रीम ऐड करते हैं तो वो क्रीमीनेस उसके अंदर आ जाएगी और वो फ्लेवर्स उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे मज़ेदार सी आपको एक बेहतरीन सी रेसिपीज़ जो है ये बनाना हम सिखाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम आज जो मज़ेदार से खाने बनाएंगे उनमें 2 रेसिपीज़ है, जिसमें से एक 12 मसाला चिकन है और दूसरी रेसिपी हमारी दाल मखनी की। तो ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ आपको ईजीली देखने को मिलेंगी।
इवन कि आप वहाँ पर हमारी जो गेस्ट होते हैं उनकी बातें, उनकी रेमेडीज़, उनके मशवरे आप उनको फॉलो करके एक बेहतरीन ज़बरदस्त सी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा जी, आज जो 12 मसाले चिकन है इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर अज्जा हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर जो मसाले आप देख रहे हैं, तो मैं आज क्वांटिटी के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है इसके अंदर। चिकन हम इसमें ½ kg के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने रखी है। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चमचा, टमाटर तकरीबन 3 से 4 अदद हम इसके अंदर आप प्यूरे बनाकर ऐड करते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से टमाटर की क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितनी सारनेस आपको चाहिए या करी की क्वांटिटी आपको इसमें चाहिए, ठीक है जी। बाकी इमली का पेस्ट आपने इस तरह से, ये जो इमली है यहाँ पे पल्प आपने भिगो कर रखना है पानी के अंदर इमली को, ताकि अच्छी तरह से पानी में इमली जो है वो सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होने के बाद आप इसका गूदा, मतलब इसको मैश करके इसका पल्प आप यूज़ कर लें और सीड जिसके आप फेंक दें। फिर इसके बाद राई दाना है तकरीबन ½ टीस्पून, आधा चाय का चमचा। फिर राई दाने के बाद हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, जितनी हस्ब ज़रूरत मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। फिर हरा धनिया है और नमक है और तेल, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई वो इंग्रेडिएंट जो मोटे मोटे इसमें ऐड होंगे। फिर इसके बाद जो इसका 12 मसाला बनेगा उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने रखे हैं सारे, ठीक है जी, जिसमें खोपरा है, साबुत धनिया है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, साबुत लाल मिर्च है, साबुत काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है, साबुत ज़ीरा है, मेथी दाना है, अजवाइन है, और कड़ी पत्ता अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा जो तमाम, जिसमें हल्दी पाउडर, साबुत ज़ीरा, मेथी दाना जो है ये आधा चाय का चमचा है, और बाकी सब 1 चाय का चमचा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। साबुत लाल मिर्च अपने जायके के हिसाब से आप इसमें 6 से 7 अदद के करीब आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो 12 मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करते हैं। बर्नर ऑन करने के बाद, ठीक है, ये हमने फुल फ्लेम पे रखा। अब इसमें आपने लाल गोल मिर्च, जिस तरह से मैंने आपको कहा था, 6, 7, 8 अदद के करीब आप इसमें हस्बे जायका जितना मिर्ची आप खाना पसंद करते हैं इसमें शामिल कर दें, ठीक है। और इसके बाद आपने ये ज़ीरा, मेथी दाना, ठीक है, अजवाइन बिल्कुल माइनर क्वांटिटी आपने ऐड करनी है, ठीक है। काली मिर्च हमारे इमरान भाई ने साबुत जो हैं वो हस्ब ज़रूरत दे दी हैं, मैं हस्ब ज़रूरत डालने की बात करता हूँ, क्वांटिटी अज्जा, बट इन्होंने हस्ब ज़रूरत दाने दे दिए। तो इसके अलावा ये हमने इसमें होल कोरिएंडर शामिल कर दिया साबुत, और फिर इसके बाद ये हमने खोपरा इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये एक तरफ हो गया। अब जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें हैं हमारे पास, आप चाहें तो इसका पेस्ट बना लें या फिर इसको आप अपने अवन दस्ते में क्रश कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लहसुन है हमारे पास, ठीक है। इवन कि आप इसको क्या कहेंगे, जो ब्लेंडर मशीन है, ब्लेंडर मशीन में भी आप इसको जो पेस्ट बना सकते हैं इसका, ठीक है। जिंजर आ गया। फिर हल्दी पाउडर, जिस तरह से मैंने कहा था, ½ टीस्पून के करीब, ठीक है। काली मिर्च भी इसमें ½ टीस्पून के करीब हम ऐड कर देते हैं, बाकी मैंने उसमें ऐड कर दिया था। नमक इसमें हस्ब जायका आप ऐड कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ये हमारे पास एक मिक्सचर रेडी हो गया, और ये हमने यहाँ पर मसाला जो है इसको भून लेना है, ताकि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, एक शार्प फ्लेवर जो है इसमें से आपको स्पाइसेस में से आना शुरू हो जाए, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ टमाटर का प्यूरे, ठीक है, पेस्ट जो है वो हम थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, मुझे लग रहा है ये कम, ठीक है। यहाँ पर हमने डन किया ये, और
टमाटर ले लिया एक अदद और इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप में से अगर कोई भी फरमाइश करना चाहता है तो वो हमें फरमाइश कर सकता है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने टमाटर और ऐड किया और ये जो रिमेनिंग हमारे पास पुराना जो मतलब इमरान मैंने करके दिया था प्रेप, ये इसमें हमने टमाटर शामिल करके पेस्ट, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते ताकि स्मूथ पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। और जो मसाले हैं इनको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये भून जाएं फिर उसके बाद आपने इनको निकाल कर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो ठंडे हो जाएं और ठंडे होने के बाद आप इनको बेशक फिर हावन दस्ते में अच्छे से क्रश कर लें या पेस्ट बना लें इसका। तो इस तरह से आपने इसमें अदरक और लहसुन का जो टुकड़े जो आपने ऐड किए थे उसके साथ अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे। तो जो हल्दी और इसमें हमने नमक, काली मिर्च ऐड की है तो वो इस तरह से देखेंगे ये पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो ये पेस्ट जिस तरह से रेडी हो रहा है तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जब स्पाइसेस ऐड होंगे तो ये एक अच्छा और स्मूथ सा एक बेहतरीन पेस्ट रेडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन जो ज़ीरा, खोपरा एंड ऑल सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस तरह से ये अब इसमें थोड़ा सा रेड होल चिली को थोड़ा सा और हमने कुक करना है। अच्छा, मेक श्योर कि खांसी आएगी, छींकें आएंगी ज़्यादा जो है ना इसको बर्न मत कीजिएगा। हो गया डन, पेस्ट रेडी है। और ये मेरे कैमरामैन भाई जितने भी हैं ना ये बाद में मुझे जो है दिल में कोसेंगे कि यार जलाल भाई बस कर दें, ठीक है। ये हमने चिली को भी डन कर दिया और इसके बाद इसमें हम शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल। पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया अनियन स्लाइस, ठीक है। प्याज जो आपको मतलब आपके पास हैं वो चाहे वाइट हो या रेड हो अनियन, उसको आपने बारीक काट कर इसमें शामिल करना और उसको पकने के लिए आप ऑयल के अंदर रख देंगे। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आपने देना है प्याज को, ठीक है। यू गेट डन। और इसको इस तरह से आपने ओके कर दिया। अब इस तरफ थोड़े से ये रूम टेम्परेचर पर आते हैं मसाले और ये हो गया डन, परफेक्ट। तो यहाँ पर अब हमने इसको मसाले को इसमें शामिल किया और शामिल करने के बाद बाकी के मिक्सचर में इसको अब हम कर देंगे पेस्ट फॉर्म में, ठीक है जी। बाकी के मसालों के साथ इसका पेस्ट हम कंप्लीट कर देंगे। जब तक अनियन कुक हो रहे हैं, मसालों का पेस्ट बन रहा है। तो 12 मसाला चिकन, ठीक है जी, जिसमें हमने इमली का पल्प, अब मैं यहाँ पर इमली को जो है मैश करने लगा हूँ ताकि इसका पल्प अलग हो जाए और इसके सीड्स जो हैं वो हम अलग कर दें, ठीक है जी। अनियन को हमने कलर देने के लिए रखा था और अनियन को बेहतरीन खूबसूरत कलर तकरीबन आ चुका है। और वंस अनियन को कलर आ जाए, ठीक है, इसके बाद ये देखें, ठीक है, अनियन को जैसे ही कलर आता है इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद ये देखें यहाँ पर हमने ये जो मसाला पीसा था, ठीक है, ये इस तरह से ये मसाला रेडी हुआ है इसका, ठीक है। तो ये मसाला हम इसमें शामिल करते हैं
और मसाला शामिल करने के बाद इसी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। और इसी में आपने थोड़ा सा रायदाना ऐड करना है ऑयल के अंदर ही, और इसी मसाले के साथ आप इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ठीक है, चिकन शामिल करने के बाद आप देखें पूरा जो मसाला था वो मुर्गी के ऊपर जो है अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो इस तरह से आपने मुर्गी को कुक करना है और पकाने के बाद, मतलब शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा कैप करेंगे ताकि जो मसाले हैं, जो जायका है, जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से मुर्गी में जज्ब हो जाए। जब ये जज्ब हो जाए तो फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो हमने टमाटर का प्यूरे बनाया था, इस टमाटर के प्यूरे को लेते हैं और फिर ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, हेयर ये गो, बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू आपको आएगी। ठीक है, और ये आपने टमाटर का प्यूरे इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यू गेट डन। और वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने ये इमली का पल्प जो है इसके अंदर शामिल करना है फॉर सारनेस। ये आपने इमली का पल्प इसमें शामिल कर दिया और अब इसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसका पानी रिड्यूस हो जाए, पक जाए, कुक्ड हो जाए। और उसके बाद जो है इसमें आपने बाकी का जो ग्रीन चिली और चॉप कोरिएंडर है वो ऐड करना है ताकि फ्लेवर्स जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है जी, इसको स्लो फ्लेम पे करते हैं, बर्नर चेंज करते हैं। इस तरफ पैन के अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब बारी है दाल की। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अनियन का जो है ना एक अच्छा स्मूथ पेस्ट आपने रेडी करना है। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट जो है चॉपिंग बोर्ड एक तरफ करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से आपने अनियन का पेस्ट, तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है जी, और ये हमने अनियन को पील आउट कर दिया। पील आउट करने के बाद आपने अनियन को इस तरह से कट इन 2 से कट इन 4 किया। ठीक है जी, और ये हमने इस तरह से टमाटर हमने इसमें ब्लेंड किया था तो कोई मसला नहीं है। हम इसमें अनियन थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है जी, और अनियन को अच्छी तरह से आपने एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है अनियन का पहले, फिर उसके बाद आप टमाटर का पेस्ट रेडी करेंगे। अच्छा, घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी आप दाल मखनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गरम है,
ठीक है, ये हमने अनियन शामिल कर दिया और अनियन शामिल करने के बाद टमाटर, ठीक है जी। और टमाटर को भी आपने इसी तरह से कट इन 4 करना है, जिस तरह से हमने पहले भी पेस्ट बनाया, इसी तरह से अब दोबारा हम इसका टमाटर का पेस्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है जी। दाल ऐसा नहीं है कि ये मलका दाल जो है, काली दाल, इसका ही आप बना सकते हैं। आप माश की दाल का भी बना सकते हैं, आप मूंग मसूर की भी बना सकते हैं, आप बहुत सारी दालों से रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड कि आपको कौन सी दाल पसंद है, मगर मलका मसूर में, काली दाल में ही ज़्यादातर लोग मखनी बनाकर खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये हो गया डन। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे उसमें ज़ीरा है, गरम मसाला है, लीमू, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा लीमू का रस भी आप ऐड कर सकते हैं फॉर सारनेस, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, क्रीम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और मलका काली दाल को जो है आपने अच्छी तरह से पहले वॉश करना है, डस्ट, मट्टी, कंकर, ETC जो भी चीज़ें उसके अंदर हैं तो उसको निकाल कर आपने एक तरफ करना है, और उसके बाद आपने उसको अच्छे से धोकर फिर सोक करके और फिर उसके बाद आप उसको बॉईल कर लें, ठीक है जी। तो ये है तरीका। और उसके बाद बॉईल करने के बाद आपने यहाँ पर दूसरी तरफ अनियन का प्यूरे, इसको अच्छी तरह से कुक किया, और उसके बाद आपने इसमें कुछ नहीं करना, टमाटर का प्यूरा ऐड करना है। बट टमाटर का प्यूरा ऐड करने से पहले आप ज़ीरा इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छी तरह से ऑयल, और ये देखें अनियन यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पक चुका है विद ज़ीरा, और ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ चुका है। फिर इसके बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसमें पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से शामिल हो जाए प्याज के साथ। और फिर इसके बाद इसमें हमने नमक हस्बे जायका शामिल किया और फिर इसको पकाना है। तो आप सबको एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूं कि आप सब देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और आपके भाई का नाम है जलाल। तो यहाँ पर हमने एक तरफ करी जो है हमारी कुक हो रही है, और दूसरी तरफ हमने ये टमाटर का प्यूरे ऐड किया है मखनी के लिए, और इसको आप अच्छी तरह से हम पका लेंगे, ठीक है जी। अब इसमें हमने शामिल करना है जी गरम मसाला, ठीक है, हस्बे जायका, मतलब कम ही रखिएगा, ज़्यादा गरम मसाला ना हो, ठीक है। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें माइनर सी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको हमने पकने के लिए रखना है ताकि ये अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। तो ये क्रीमी होगा तो इसमें क्रीम ऐड होगी, ठीक है जी। वो अगेन आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर लें या टेट्रा पैक कोई भी आपको मिलती है क्रीम, आप वो यूज़ कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इस तरफ हमने जो चिकन रखी है इसके अंदर हमने 12 मसाले जो हमने बनाए थे, जिसके अंदर हमने लाल गोल मिर्च इस्तेमाल की, ज़ीरा इस्तेमाल किया, अजवाइन इस्तेमाल किया, मेथी दाना इस्तेमाल किया, और साबुत धनिया इस्तेमाल किया, नमक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके हमने इसको अच्छी तरह से क्रश किया विद अदरक और लहसुन के जवे, जिसको हमने चॉप और क्यूब करके आप इसको काट कर ऐड कर सकते हैं, और उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको सेपरेट रखेंगे। फिर एक पैन के अंदर ऑयल, और ऑयल के अंदर अनियन ऐड करके, प्याज ऐड करके उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, 12 मसाले ऐड करेंगे, मुर्गी ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद राई दाना, इसमें राई दाना ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा और रिड्यूस होगा, ऑयल और ऑन टॉप आ जाएगा, और करी की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी बाइंड हो जाएगी, ठीक है जी, अच्छी तरह से एक हो जाएगी। तो इससे पहले भी हमने अपने शो के अंदर ये बात आप लोगों को अक्सर कही है कि अनियन जो है वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, किसी भी करी को थिक करने के काम आता है। तो इसमें प्याज है तो करी थिक होगी,
जैसे हमारे कराची के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम कढ़ाई यहाँ पर जो हम खाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो बट जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जब हम कढ़ाई खाते हैं तो उसमें ग्रेवी होती है, बिकॉज के जो पंजाब में कढ़ाई बनती है वो प्याज के साथ बनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन को जब अच्छी तरह से कुक किया और उसके बाद हमने इसमें ये काली दाल शामिल की और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसी मसाले में। ठीक है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको कुक्ड होने के लिए हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से दाल में जज़्ब हो जाए। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो मक्खन यूज़ होगा, अच्छा मक्खन भी हम मार्जरीन जो इस्तेमाल करते हैं घरों में, हम उसको मक्खन कह रहे होते हैं, बट अगर आप देखें तो उस मक्खन के कोने पे एक छोटे से जो है ना एरिया के अंदर लिखा हुआ होता है ये मक्खन नहीं है। ठीक है जी। तो मक्खन होता है, मार्जरीन मार्जरीन। ठीक है जी। दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम मार्जरीन यूज़ कर रहे होते हैं मक्खन की जगह। तो आपने प्योर बटर लेकर इसके अंदर कोई किसी भी ब्रांड का आपने बटर ऐड कर दिया, ताकि वो फ्लेवर जो है वो बटरी एंड क्रीमी फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से दाल में आ जाए। ठीक है जी। तो इसको हम स्लो फ्लेम पे लेकर आते हैं और करी को हम हाई फ्लेम पे ले आते हैं अब, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है चिकन की वो ऑन टॉप आ जाए। ठीक है जी। और ये हो गया डन। इसके बाद इसको करते हैं हम कैप, और कैप करने के बाद यहाँ पर आपने ली बेहतरीन सी हियर यू गो हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें आपने इस तरह से कट इन 2 की, और ये आपने कट इन 2 करने के बाद हरी मिर्चों को परफेक्ट, वाह। ठीक है। इस पे आपने ये हरी मिर्चें ऐड कर दी। ठीक है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसके ऊपर आपने ये चॉप कोरिएंडर, बारीक कटा हुआ धनिया आपने अच्छी तरह से फैला दिया। ठीक है जी। और इसके बाद आपने इसको किया कैप, और एक दफ़ा इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम मतलब फ्लेम पे कुक करते हैं, ताकि स्टीम बिल्ड हो जाए। फिर इसको एक दफ़ा टोस्ट करके हम स्लो फ्लेम के ऊपर ले आएंगे। यहाँ पर दाल मखनी हमारी जो है, अगर आप देखें तो दाल बबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से इसके ऊपर आ रहे हैं, बट पानी का नामो निशान इसमें से ख़त्म होने लगा है, बिकॉज के वो जो मसाले का दाल से पहले जो हमने मसाला बनाया था जिसमें प्याज और टमाटर था, वो अच्छी तरह से दाल के साथ जज़्ब हो चुका है। ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके बाद हमने इसमें ये मलाई लेके क्रीम नहीं, हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है। शामिल करने के बाद इसको इसी स्लो फ्लेम के ऊपर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें तो ये दाल जो है क्रीमी सी आपकी रेडी हो गई है। ठीक है जी। अब इसको आपने पहले तो आपने इसको स्लो फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर कुक करना है, और फिर उसके बाद आप इसको बेशक हाई फ्लेम पे ले जाएं, ताकि पानी इसका भी, ये देखें यहाँ पर करी का पानी जो है वो अच्छी तरह से
रिड्यूस हो चुका है और करी ने अपना खूबसूरत कलर और शक्ल ले लिया है। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, ऑयल ऑन टॉप आता है, इसको वापस कैप करते हैं और हेयर ये वो साइड चेंज करते हैं। दाल की फ्लेम को हम तेज़ कर देते हैं ताकि दाल अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए इन क्रीम। क्रीम जितना पकेगी उतनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी, उतनी ये गाढ़ी होती जाएगी। तो अब आपने अपने हिसाब से इसको प्लान करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वंस जैसे ही ये दाल गाढ़ी होने लगेगी, हम यहाँ पर मैं एक दफ़ा और इसको मिक्स कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इसमें यू गेट डन। ठीक है, और ये हमने बटर लेकर, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दिया। अब ये बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा पूरे मखनी में और फिर उसके बाद हम इसको सर्विंग की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं आपका अपना शेफ जलाल और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। अच्छा जी, हमने बनाई मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें हमने 12 मसाला चिकन बनाया और साथ में आपने देखा दाल मखनी बनाई। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपको आई एम श्योर पसंद आई होंगी और आप सब इन रेसिपीज़ को ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ आपको इजीली मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये दाल अगर असद भाई दिखाएंगे ना तो नीचे आपको बटर किनारों पे ऑयल बटर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये बेसिकली हमने इसको जब पकाया तो ये ज़्यादा बाइंड हुआ है और उसने बटर को छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, एक होता है ये तरीका और एक होता है क्रीमी, बिल्कुल जो है ना आपने, अच्छा ये भी क्रीमी है और बटरी है, बट इसमें क्रीम जो है ना वो बाइंड हो गई है दाल के साथ। एक होता है जो रनी होती है, बिल्कुल जो है ना आपने उसमें क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और वो पकेगी कम, तो वो ज़रा सा रनी रहेगी दाल आपकी। तो ये दोनों तरीक़ों से आप दाल को भी पका सकते हो और चिकन को भी पका सकते हैं। शुरू में जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि ये करी जो हमने बनाई है 12 मसाला, इसके अंदर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्रीम ऐड करेंगे तो इसका कलर पिंक साइड पे चला जाएगा बिकॉज ऑफ टमेटोज़ और जो हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए, और ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी आपकी क्रीमी 12 मसाला करी जो है ये तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप सब ने इन रेसिपीज़ को ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने अपने भाई को, शेफ़ जलाल को फीडबैक देना है और हमारे इस शो के बारे में बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बन रही है और शो कैसा जा रहा है। तो जाते जाते हमेशा की तरह टाइम आपको पता है कि ख़त्म हो चुका है, तो वो टैग लाइन हमारी जो बनी हुई है तो वो लाइन देना ज़रूरी है। तो अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और सितारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।